Hello student, how are you? In this video, we are going to solve sample paper of the board exam. Okay? इसके पहले की वीडियो में हमने सैम्पल पेपर का सेट फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 29 तक के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया है, जो कि एक वीडियो में अपलोडेड है और उसको हमने लाइव पर आपको बता दिया है। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के सेकंड पार्ट से चलते हैं, जो कि ये इस सैम्पल सेट का जो हम सैम्पल सेट फर्स्ट कर रहे हैं, ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है। और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। इससे हमारा एक आइडिया मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सब लोग जो है तुरंत फटाफट एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे सब बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ले जाएं। तो आइए देखते हैं, लेट अस गो। इन दिस क्वेश्चन, अंजलि स्टार्टेड वर्क इन 2001। अंजलि जो है 2001 में एक वर्क स्टार्ट करती है, जिसकी एनुअल सैलरी कितनी है, 5000 रुपीज है। 5000 इसकी एनुअल सैलरी है। यदि एनुअल सैलरी 5000 स्टार्टिंग में है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे, गिवन में लिखेंगे, जो हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम मानेंगे ए इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका 5000 रुपीज, जो कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। किसकी सैलरी है? अंजलि की है। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। फिर कह रहा है रिसीव्ड 200 रेज ईच ईयर। इसका मतलब 200 रुपए, 200 रुपीज उसके पर ईयर जो है वो इंक्रीमेंट लग रहा है। मतलब एक साल में 200 रुपए उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर होगा, जितने साल तक वो जॉब करेगी पर ईयर होगा। इसका मतलब ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हमारा फिक्स है, कांस्टेंट है, 200 बढ़ना ही बढ़ना है, तो इसको लिख देंगे डी इक्वल। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है, क्वेश्चन में फिर पूछ रखा है उसकी एनुअल सैलरी किस ईयर में 8000 हो जाएगा। मतलब किस ईयर में पूछ रहा है, 8000 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है, मीन्स एन। एन इज इक्वल टू दी हो जाएगा यहाँ पर आपका 8000 रुपीज ये हो जाएगा। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है किस ईयर में, इसका मतलब हमको एन की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं वो एन ईयर तक वर्क कर रही है। ठीक है, अगर एन ईयर तक वर्क कर रही है तो कह रहा है किस ईयर में 8000 उसकी सैलरी हो जाएगी। इसका मतलब हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट, एन की वैल्यू निकालने के लिए हम जनरल फार्मूला यहाँ लगाएंगे। सिंस वी नो दैट ए एन इक्वल टू होता है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितना है 8000 है, और ए की वैल्यू आपकी कितनी है 5000 है, प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन माइनस 1 इंटू डी आपका है कितना 200। यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 3000 इज इक्वल टू दी आएगा एन माइनस 1 इंटू 200। 200 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 3000 बाई 200, तो आ जाएगा आपका कितना 15, और 1 राइट साइड में जब भेज देंगे 15 प्लस 1 आ जाएगा कितना 16। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 16 आ गई। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है किस ईयर में उसकी सैलरी 8000 होगी। देखिए ध्यान से, अब किस ईयर में उसकी सैलरी 8000 होगी। तो ये काम स्टार्ट कब की थी, काम स्टार्ट तो की थी 2001 में, काम स्टार्ट की थी 2001 में। तो अगर 2001 में स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग ईयर तो 2001 स्टार्टिंग से लिया जाएगा ना, स्टार्टिंग से लिया जाएगा। तो इसका मतलब अब इसमें हम क्या करेंगे, जब 2001 कितने ईयर बाद हो जाएगा तो इसको लिखेंगे 2001 में तो स्टार्ट किया गया था, और कितने साल तक यहाँ पर है 16 ईयर तक काम किया गया। तो कुल ईयर कितना हो गया, कितने ईयर में होगा, तो इसका मतलब n माइनस 1 करेंगे, तो n माइनस 1 का मतलब 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 यहाँ कर देंगे, इंटू डी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये जो है को हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये इसमें कितने ईयर तक, किस ईयर में उसकी सैलरी 8000 हो जाती है। तो देखिए सिंपल सा है, 2001 में स्टार्ट हुआ था और ये 16 ईयर तक काम किया, तो 2001 से स्टार्ट हुआ था, वो ईयर आपका उसी में ऐड होगा।
इसका मतलब ये 15 साल तक इसने और काम किया, 15 साल तक, क्योंकि 2001 से स्टार्ट ही हो रहा है। इसका मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जैसे मान लीजिए 2001 से स्टार्ट किया है और उसके बाद जो है, क्योंकि ये ईयर इसी में इंक्लूड है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2001 प्लस 15, इसका मतलब हो गया 2016 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी 5000 रुपीज। ठीक है, सॉरी 5000 नहीं, 8000 रुपीज उसकी एनुअल सैलरी हो जाएगी, कितने में, 2016 में। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो आंसर में आप लिखेंगे लास्ट में, बोर्ड एग्जाम में इस पर ध्यान दिया जाता है, आपने आंसर में कंक्लूजन लास्ट में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आंसर में लिखेंगे इन 2016, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2016 में उसकी सैलरी 8000 हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसको पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। द कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्किल का जो कार्ड दिया है वो 10 सेंटीमीटर है। सबस्टेंड एट राइट एंगल, जो राइट एंगल पर सबस्टेंड कर रहा है, एट द सेंटर, सेंटर पर राइट एंगल पर बना रहा है। तो एक इसका रफली डायग्राम हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। रफली डायग्राम, एक सर्कल है जो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, सेंटर से ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, और इसका रेडियस कितना दिया गया है, इसको ओ ए बी दे देते हैं। इसका रेडियस दिया है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ हम स्टार्टिंग में लिखेंगे गिवन इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट स्मॉल r मीन्स रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू दी 90 डिग्री, जो सेंटर पर एंगल बना रहा है हमारा थीटा है। ठीक है, तो हम इसको गिवन में इस तरीके से नोट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट पूछ रहा है। तो माइनर सेगमेंट यहाँ बन क्या रहा है, आप इसको ध्यान दीजिए। माइनर सेगमेंट एक कार्ड के थ्रू बनता है, तो यहाँ कार्ड इसको ड्रा कर दो, इसको ए बी को ज्वाइन कर दो। तो ये जो हमारा बन रहा है रीजन, ये जो हमारा रीजन बन रहा है ये, तो यही हमारा क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ही माइनर सेगमेंट पूछ रखा था, इसका माइनर सेगमेंट क्या होगा। तो आप जरा बताइए ये माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, एनालिसिस करिए, ये माइनर सेगमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बताइए, फार्मूला याद करिए। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से, मतलब ये जो आपका माइनर सेक्टर बना है, ये माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये हमारा साइडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, और ये साइडेड रीजन ही हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आपको फार्मूला पता होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट ओ ए इंटू ओ बी, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे 90/360 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 इंटू 10 इंटू 10, आर का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1/2, और ओ ए की वैल्यू है 10 इंटू 10, ओ बी की वैल्यू भी 10 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/4 इंटू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 314 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 50। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो, और जब सॉल्व करेंगे इसका फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, दिस बिकम 314, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 200/4। ठीक है, बाई 4, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 114/4, इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, 114 को 4 से डिवाइड करिए
तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो माइनर सेक्टर का जो एरिया आ गया, सॉरी माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया है वो आपका कितना आया है, माइनर सेगमेंट का जो एरिया आया है वो आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका पहले पार्ट का आंसर। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब इसमें एक पार्ट और पूछ रखा है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड में पार्ट में पूछा है मेजर सेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर भी ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे मेजर सेक्टर का। लिखेंगे सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे, ये ए आपका मेरी मेजर सेक्टर होगा, ये इतना पोर्शन, ये जो बन रहा है ये पूरा मेजर सेक्टर होगा। तो ये बताओ टोटल 360 बनता है, मेजर सेक्टर का एंगल कितना बन जाएगा आपका 360 माइनस 90, 360 माइनस 90, तो यहाँ बनेगा 360 माइनस 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए ये 90 है तो इसका ऊपर का ये एंगल जो मेजर बना रहा है मेजर सेक्टर में वो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो यहाँ चाहे 270 डायरेक्ट रखें चाहे ऐसे फार्मूला बना के रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आएगा 270 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 9 3 जा 9 4 जा, तो आ गया 3/4 इंटू 314, ये पॉइंट से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट हट जाएगा, आ जाएगा 314। ठीक है 314। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 942/4। ठीक है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 235.5, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, मींस एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर और फार्मूला पर ध्यान रखेंगे। ये फार्मूला हमारा माइनर सेक्टर निकालने का, माइनर सेगमेंट निकालने का ये फार्मूला है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर लेंगे, वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा जो एरिया आप पूछा है हमारा मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फार्मूला यहाँ पर लगा दिए हैं हमने, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो माइनर में से इसका एंगल माइनस कर देंगे, टोटल 360 बनता है, 90 माइनस कर देंगे बाई 360 एज इट इज रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू इसकी रख करके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि इन ए टेस्ट मार्क आप obtained by 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट के टेस्ट के मार्क यहाँ पर जो उनको फाइंड आउट हुआ है वो दिया गया है, आउट ऑफ 50 इज गिवन बिलो द फाइंड द मीन मार्क ऑफ द स्टूडेंट। तो इस टेबल का हमको क्या निकालना है, जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है इसको हमको निकालना है, इसका मीन क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमको मीन फाइंड आउट करना है। तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाएं, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं, या स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं, जिससे इजी लग जाए उसी तरीके से आप लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका पहले एक डायग्राम बना लेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। अब इस टेबल में हम सबसे पहले इसमें नोट करेंगे हमारा CI क्या दिया है, क्लास इंटरवल। इसमें CI क्या दिया है, क्लास इंटरवल। यहाँ लिखेंगे CI, और दूसरे में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिखेंगे FI, और इसमें फिर निकालेंगे मीन वैल्यू मीन्स XI निकालेंगे, फिर अगले में निकालेंगे FI इंटू XI। ठीक है, ये आपका फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। अब यहाँ पर हम इसको जो है टेबल इस तरीके से बना लेंगे, 5 ये। ठीक है,
तो ये दिया है 0 से 10 और 10 से 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 तक ही है। ठीक है, ये 50 तक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप जो है एग्जाम में बहुत ध्यान से लगाइएगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका सही जाए। तो यहाँ एफ आई की वैल्यू रख देंगे, आपका कितना है 12, यहाँ है 23 और यहाँ पे है आपका 34 और इसमें है 25 और लास्ट में है 6। ठीक है, अब यहाँ एक्स आई निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स आई कितना आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, तो मीन वैल्यू यहाँ निकालते समय, एक्स आई निकालते समय इसका हम देख लेते हैं कितने के इंटरवल में इसकी साइज कितनी है, क्लास साइज इसकी कितनी है उतना हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, 5 है तो यहाँ 10 10 का है, तो इसका मतलब अगला कितना हो जाएगा 15 आएगा, फिर अगला कितना आएगा 25, फिर यहाँ 35 आएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 45। लेकिन लास्ट में एक बार चेक भी कर लेंगे लास्ट वाला हमारा सही है कि नहीं सही है। तो 90 होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 90 होगा, 90 का आपका कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 45 आ जाएगा तो अब हम इसको एफ आई और इंटू एक्स आई यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एफ आई एक्स आई जब निकालेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 345 और यहाँ पर आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 और 8, 85 आ जाएगा। और 25 को 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 इंटू 35, 5 5 या 25, 875 आ जाएगा। और लास्ट में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 2 या 90, 27, 27 मीन्स 270, यहाँ आ जाएगा 270, 270, यहाँ आ जाएगा आपका 270। तो देखिए यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको आप ऐड कर लीजिए 0 0 4 2, तो 2400 आ जाएगा। ठीक है, और जरा सिग्मा एफ आई ऐड करिए, सिग्मा एफ आई ऐड कर लीजिए। देखिए सिग्मा एफ आई तो 100 स्टूडेंट दिया ही है तो ये 100 आ जाएगा। तो हम मीन यहाँ निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मीन इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ हम लोग वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा बाई 100 जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24। दिस मीन्स दैट द एक्स मीन इज 24। इस क्वेश्चन में जो मीन हमसे पूछ रखा था वो कितना आ जाएगा 24, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि हमारा स्टैटिस्टिक्स का आता है तो हम फार्मूला याद रखेंगे, मीन मीडियन मोड, कोई भी चीज पूछे तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे फार्मूला, बट हमको याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32 मीन्स सेक्शन डी। सेक्शन डी से आपका क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 32 देखिए क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है जो सिलेंड्रिकल है। व्हिच कोन इज सरमाउंटेड इट हाइट डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक सिलेंडर बना लीजिए, एक फिगर तो बनाना ही पड़ेगा आपको। ये सपोज करते हैं ये सिलेंडर हमारा, अब सिलेंडर के ऊपर क्या रखा गया है, सरमाउंटेड, कोन इज सरमाउंटेड, इसके ऊपर आप जो है एक कोन को रख दीजिए। अब ये कोन को आप ऐसे रख दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका ये आपका बन जाएगा बेस इसका, और इसका टॉप ये हो जाएगा। ठीक, इसका ये बेस हो जाएगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट दिया है कि जो आपका एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक कोन है, सिलेंडर के ऊपर ये कोन हो गया सरमाउंटेड है। और इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो हाइट दिया गया है, ये हाइट आपका दिया गया है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और दिया है क्या इसमें, इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस दिया है 4 मीटर, तो सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा 4 मीटर। तो अगर इसका रेडियस होगा तो इसका आपका कोन का भी रेडियस वही सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि बेस दोनों का देखिए वही सेम है, 4 मीटर इसका भी हो जाएगा।
और क्वेश्चन पूछ रखा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कोन की जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ये दिया है 2.8, बट इसकी ओरिजिनल हाइट नहीं दी गई है, इसकी कोन की हमको हाइट नहीं दी गई है, तो कोन की हाइट हम यहाँ निकालेंगे अलग से। तो पहले सबसे पहले यहाँ नोट करते हैं गिवन में हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। गिवन दैट, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट, देखिए स्टूडेंट गिवन लिखना बहुत मस्ट है, क्योंकि स्टेप मार्किंग जब होता है तो आपको गिवन पर भी नंबर मिलता है, ठीक है, इसलिए गिवन तो जरूर आप लिखेंगे। गिवन में क्या है आपका, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पर दिया गया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर को ऐसे सपोज कर ले रहे हैं, लेट एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपको सपोज करना पड़ेगा कि दो हाइट है ना, एक सिलेंडर की हाइट है, किसकी हाइट है, कौन की हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच सपोज कर ले रहे हैं, तो सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच का मतलब 2.1 मीटर है, और इसका रेडियस, ठीक है, रेडियस अभी लिख लेते हैं, और इसका जो दिया है हाइट मान लेते हैं स्मॉल एच है, इसकी कोन की हाइट स्मॉल एच है, तो स्लैंट हाइट कितना आपका दिया है यहाँ पर 2.8 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे रेडियस दोनों का सेम है, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू दी रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा भैया, एग्जाम में जो है ना, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि दोनों का रेडियस सेम है, मीन्स दैट दोनों को रेडियस को यदि हम r सपोज करें तो r इक्वल टू दिया है, डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो ये हमारा आ जाएगा रेडियस 2 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि इसमें कितना कैनवास यूज हो रहा है, इसको बनाने में, टेंट को बनाने में कितना कैनवास लग रहा है, तो टेंट को बनाने में कितना कैनवास लग रहा है, इसका मतलब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, किसका कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ऊपर निकालेंगे कोन का, इट मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर को जो है हम निकाल लेंगे सम करके, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एरिया ऑफ कैनवास का, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया टू मेकिंग द टेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया टू मेकिंग द टेंट, तो एरिया ऑफ द सिलेंडर का एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, इसको हमने कैपिटल एच माना है, तो 2 पाई आर एच, प्लस कोन का कितना होगा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए भैया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो लगाते लगाते आप याद करिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे फार्मूला याद हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट वैल्यू मत रखिए, पहले कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आपका क्या आएगा, पाई आर कॉमन है, तो कितना आएगा 2h प्लस यहाँ पर यल बचेगा, अब आप वैल्यू रख दो सीधे 22/7, और r की वैल्यू कितनी है 2 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू एच, तो 2 इंटू एच करेंगे तो आएगा 4.2 प्लस यल कितना है आपका, यल यहाँ दिया है 2.8, इसको सॉल्व करिए, 22/7 इंटू 2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 44 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर, कैनवास का एरिया, तो इतना कैनवास हमको इसको बनाने में लगेगा, टेंट को बनाने में 44 मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर, और इसमें एक और चीज और पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एयर विद इन द टेंट, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है जो एयर को कंटेंट करेगा, ठीक है, एयर को कंटेंट यदि कर रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम इसका वॉल्यूम भी इजीली निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को हम निकाल करके ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द टेंट, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है, तो अब वॉल्यूम निकालिए, देयरफॉर इसका सेकंड पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट,
वॉल्यूम ऑफ टेंट इन विच कंटेंट द एयर। तो इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। हमने यहाँ कैपिटल एच माना था ना सिलेंडर को, यही लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन बाद में बना रहेगा, कैपिटल एच। और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका है वैल्यूम, सिलेंडर का, ओ सॉरी इसका है कोन का, कोन का वैल्यूम है, और ये किसका है, सिलेंडर का। ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर लिया। बट एक चीज का आप स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसकी हाइट हमको अलग से पहले निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसमें रेडियस दिया है, स्लैंट हाइट दिया है, तो एच को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके पहले हम इसे यहाँ कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका एच प्लस 1/3 इंटू स्मॉल एच। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एल निकाल लेते हैं, एच निकाल लेते हैं। हम जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ रेडियस की वैल्यू रख दीजिए, कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एच हमको निकालना है। तो एल की वैल्यू कितनी है 2.8 का आप स्क्वायर करिए, देखिए 2.8 का स्क्वायर कितना आता है। ठीक है, 2.8 का स्क्वायर तुरंत करके बताइए कितना आ जाएगा, बताइए कमेंट में जल्दी बताइए कितना आएगा। 7.3 पॉइंट कितना आएगा, जल्दी बताइए, इसका स्क्वायर तुरंत बताइए आप लोग कितना आएगा, 7.84। ठीक है, आ जाएगा 7.84। 4 माइनस कर दीजिए, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.84 इज इक्वल टू दी एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3.84, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। तो ये 19 के स्क्वायर के लगभग है, तो 381 होता है, तो 384 है, तो इसका मतलब 1.96 अप्रॉक्स आएगा, 1.96 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, 1.96। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 2, तो यहाँ हो जाएगा 4। कैपिटल एच की वैल्यू आपका कितना है 2.1 प्लस 1/3 इंटू 1.96। इसको जरा सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर 22, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा यहाँ पर 88/7 इंटू 2.1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 0.65 अप्रॉक्स, 0.65। फिर इसको हम ऐड कर लेंगे तो आएगा 88/7, दिख रहा है 88/7 इंटू इसको ऐड कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 2.75। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके बताइए, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। तो 2.75 इंटू 88/7, तो ये आपका आ जाएगा, आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने के बाद 24.5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आ रहा है 24.5, और 24.5 वैल्यूम है, तो इसलिए इसका यूनिट लिख देंगे मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे, यूनिट यदि आप नहीं लिखोगे ना तो हाफ मार्क्स वहाँ भी कट जाता है। सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन में रहता है कि यदि स्टूडेंट ने इसकी यूनिट नहीं लिखा है तो वहाँ से आप जो है उसका हाफ मार्क आप काट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा वैल्यूम का। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन में आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ये है।
तो यहाँ देखिए क्वेश्चन इसमें आर करके और दिया गया है। क्वेश्चन दोनों हम बता दे रहे हैं, बट आपको एग्जाम में एक ही करना होगा। क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करा रहे हैं तो क्वेश्चन तो सब बताना पड़ेगा, क्वेश्चन हम सब बता दे रहे हैं। अब मान लेते हैं क्वेश्चन एक ही पार्ट आ गया, तो आप कोई एक पार्ट आ जाएगा, एक पार्ट करिएगा। क्वेश्चन आपको लगाना तो आना चाहिए, इसलिए हम जो है इसका आर पार्ट भी कर दे रहे हैं। तो आर पार्ट देखिए क्या इसमें दिया है, आप पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसका देखिए आर पार्ट। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर। ठीक, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो एक सॉलिड सिलेंडर बनाइए यहाँ पे, सपोज कर रहे हैं एक सिलेंडर है जो कि सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये उसके बाद क्या करा, एंड डायमीटर इज, इसकी हाइट 12, यहाँ लिख दीजिए आप, इसकी हाइट को दिखा दीजिए 12। फिगर आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में भी, 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया है 10 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। अगर इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, इसका बेस है, तो यहाँ लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, इसका बेस हो जाएगा। फिर क्या कह रहा क्वेश्चन में, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, मतलब सेम हाइट का एक कॉनिकल कैविटी मीन्स कोन, हुज डायमीटर इज हॉलो आउट फाइंड द, जिसका डायमीटर वही है, डायमीटर वही है, इसको हमसे एक कोन जो है इसी से एक कट आउट करके बाहर निकाला जा रहा है, मीन्स डायमीटर इज हॉलो आउट, ठीक है। आउट किया जा रहा है, कैसा शेप, हमारा शेप क्या है, कॉनिकल कैविटी मतलब कोन। मीन्स दैट आपका फिगर कुछ इसमें ऐसा बनेगा, इसमें कुछ फिगर ऐसे बनेगा, एक कॉनिकल कैविटी जब निकाला जा रहा है तो ये शेप बनेगा कोन का, ठीक है। एक कॉनिकल कैविटी है, कोन का शेप इसमें से एक निकाला जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। इसका मतलब इसमें से कोन हमारा कट करके, कोन के शेप का किसमें से, सिलेंडर में से कोन के शेप को कट करके आउट किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा फिगर है। और इसमें तो पूछा है टोटल रिमेनिंग एरिया ऑफ द सॉलिड, रिमेनिंग एरिया ऑफ द सॉलिड क्या बनेगा, तो इसको निकालने के बाद इसका एरिया हमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो वैल्यूम भी पूछा है, फाइंड द वैल्यूम, इसका वैल्यूम भी पूछ रखा है, तो वैल्यूम भी निकाल लेंगे हम लोग और एरिया भी निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पर हम स्टार्टिंग में गिवन लिख लेते हैं, इसमें दिया गया है क्या, गिवन। देखिए यहाँ हाइट तो आपकी दोनों की सेम होगी, कोन की हाइट भी वही होगी और सिलेंडर की भी हाइट वही होगी। तो इसका मतलब यहाँ हम एक हाइट सपोज कर लेंगे, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मीन्स एच इज 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। और रेडियस भी देखिए सेम होगा, दोनों का रेडियस भी सेम होगा, जो कोन का रेडियस होगा वही आपका सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर, जब निकालेंगे दोनों का सेम होगा तो आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम वैल्यूम निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे वैल्यूम पूछ रखा है, देयरफॉर वैल्यूम, ठीक है। इसका वैल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूम कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पोर्शन का वैल्यूम। तो ये रिमेनिंग पोर्शन का वैल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले वैल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लिखते हैं, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, क्या निकाला जा रहा है, आपका कोन निकाला जा रहा है, तो कोन के वैल्यूम को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा वैल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूम ऑफ कोन, इसको हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है ना, तो इसका रिमेनिंग वैल्यूम क्या होगा इस सॉलिड शेप का, तो जब इसको बाहर कर देंगे तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वैल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर देंगे। चलिए फार्मूला बताइए, वैल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, पाई, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वैल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको थोड़ा आप सॉल्व करिए, 3 1 जा 3, एलसीएम ले लीजिए तो आएगा 3 1 जा 3, यहाँ 1 माइनस कर देंगे तो आएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू तो अलग से दिया नहीं गया है, पाई की वैल्यू तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो ऐसा करते हैं पाई की वैल्यू ऐसे पाई के टर्म में ही यहाँ से ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जब पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि बाउंडेशन कोई नहीं है। तो
आर की वैल्यू यहाँ कितना है, आर की वैल्यू है 5, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एच है 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, इसको सॉल्व करके बताइए कितना रहा, यहाँ 3 4 जा हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 200, मीन्स दैट वॉल्यूम आएगा 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर पहला है वॉल्यूम का। रिमेनिंग वॉल्यूम कितना आएगा सॉलिड का। ओके, अब इसके बाद क्या पूछ रखा है, इसमें और पूछ रखा है कि टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का क्या होगा। अब हम इसके बाद टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर कितना आएगा, तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा बताइए, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए इस फिगर तो यहाँ पर डिलीट हो गया है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, ये रहा हमारा फिगर था, ये जो फिगर था इसको हमको बाहर निकाला गया था ना, ये एरिया हमारा बाहर निकाला गया था, मतलब एक कोन जो है, कोन यहाँ से बाहर निकाला गया था। अगर कोन यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो तभी ये शेप तो आपका कोनिकल यहाँ बनेगा ही, क्योंकि सॉलिड है ना भैया, सॉलिड है तो इसका एक शेप जो है अंदर कटने के बाद, काट के निकालने के बाद एक कोन का शेप हमारा यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, इसके अंदर सॉलिड के अंदर कोन का शेप, ये शेप ऐसे बना रहेगा, कैसा शेप है कोन का, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया कोन का एरिया कितना होगा पाई आर एल। ओके, और देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका सिलेंडर का 2 पाई आर एच, लेकिन बेस एरिया भी है तो बेस एरिया को भी हम यहाँ इंक्लूड करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना होगा देखिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस ये हॉलो आउट, जब इसको बाहर निकाला गया है कोन का जो शेप बना उसका एरिया कितना होगा कोन का पाई आर एल। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। अब यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट मत लगाइए, कॉमन लेके लगाएंगे ना क्वेश्चन जल्दी लगेगा, इजी होगा। तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा है 2h प्लस यहाँ आर है प्लस यहाँ आपका एल है। ठीक है, यहाँ सब वैल्यू आप पुट कर दीजिए फटाफट, सब वैल्यू पुट करके देखिए कितना आ रहा है। तो वैल्यू यहाँ रखिए, पाई एज इट इज रहेगा, ऐसे ही रहने दीजिए, पाई की वैल्यू में इन टर्म आप पाई ही आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रेडियस कितना है, रेडियस तो अभी लिखे थे इरेज कर दिए, तो रेडियस यहाँ पर है 5 विद इन ब्रेकेट 2 इंटू एच, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 12 प्लस रेडियस, इसका रेडियस है 5, इसका यल बताइए कितना है ये। ओके, यहाँ पर हमने यल तो निकाला ही नहीं, तो सबसे पहले आप यल निकाल लो, इसका स्लैंट हाइट बताओ कितना होगा, यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच कितना है 12, तो आ जाएगा इसका 144 और 25 149 169 169, रियल इक्वल टू आ जाएगा 13। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट आएगी, 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट आएगी, इसको हमको निकाल लेना था, तो यहाँ पर हम 13 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 13 पुट कर देते हैं 13। ठीक है, यहाँ पर 13 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई, यहाँ कितना आएगा 24 प्लस 18। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए यहाँ पर इनटू, यहाँ कितना आ जाएगा 42। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 10 और 21 21 210 पाई इसमें यूनिट है, यूनिट लिखना मस्ट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 210 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका क्वेश्चन का सलूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 33
33। ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अभी जो हमने इसके पहले बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको जो है इस पेपर में मिलेगा। हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस का। एक नंबर में इजी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, और एक क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग में आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आए, पहले उसका आप जो है फिगर ड्रा करिए। फिगर जरूर ड्रा करिए। फिगर ड्रा करते करते इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यदि फिगर आप ड्रा कर ले गए, जान लीजिए क्वेश्चन आपका 50% सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का फिगर ड्रा करना ही थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए क्वेश्चन का फिगर आप सबसे पहले अच्छे से, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको अच्छे से ड्रा करिए, ठीक है। तो देखिए इसका फिगर कैसे ड्रा होता है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो सपोज कर ले रहे हैं ये सी लेवल है, और अगर ये सी लेवल है तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ये 75 मीटर हाइट है इसकी, 75 मीटर हाई है, मीन्स इसकी हाइट है 75 मीटर, ठीक है। ये 75 मीटर है, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं इसकी 75 मीटर इसकी हाइट है। ये इसको हम लोग यहाँ से ऐसे इंडिकेट कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एंगल कहाँ से बनता है, ऊपर से। डिप्रेशन एंगल आपका टॉप से बनता है बेस की तरफ। जब बेस की तरफ नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं तो एंगल ऑफ क्या बनता है, डिप्रेशन, और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप 2 शिप का बन रहा है, इसका मतलब 2 शिप है। 2 शिप कहाँ पे है, 2 शिप है, मान लेते हैं एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, एक पॉइंट ए पर है, दूसरा पॉइंट बी पर है, और इसकी हाइट को हम मान ले रहे हैं पी और क्यू है। तो यहाँ से कहाँ से बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। पहला शिप जो बना रहा है, अब यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है, पहला शिप जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। फिगर बहुत ध्यान से बनाइए, फिगर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है, इसलिए फिगर अच्छे से बनाइए, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब फिर कह रहा है कि 45 डिग्री बना रहा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर द सेम साइड। तो ये बी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, जो बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना होगा, ये होगा आपका 45 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 45 डिग्री होगा। और अगर ये 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन से ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। बेस पर यहाँ बना लेंगे, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। तो हमें ए बी, 2 शिप यहाँ पर, एक शिप यहाँ पर, इनके बीच का हमसे डिस्टेंस पूछ रखा है, ए बी के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम सब स्टार्टिंग में लिख लेंगे, लेट एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टू, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप फ्रॉम द टॉप is 30 degree and 45 degree from the point A and B, in which the ship at point A and at point B the total height of the lighthouse is 75 meter. Then we can write PQ is equal to the 75 meter. This is the height of the लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस। और यहाँ पर ये 45 डिग्री दिया गया है, और हमसे ये पूछ रखा है ए बी क्या होगा, तो ए बी हमको यहाँ से निकालना है, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल बना है आपका, एक ट्रायंगल बना है आपका पी बी क्यू, एक ट्रायंगल बना है ओवरऑल पी ए क्यू। तो पहले एक ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल आप 2 लाइन ऊपर लिख लीजिएगा भैया, गिवन में 2 लाइन लिख दीजिएगा। अगर आप 2 लाइन स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन करके नहीं लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, कट जाएगा। इसलिए गिवन में एक्सप्लेन करके आप ऊपर लिखिएगा। ये गाइडलाइन में लिखा रहता है कि अगर स्टूडेंट ने आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, शिप कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है, कितनी हाइट पर है, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या बन रहा है, अगर लिखा है तो हाफ मार्क उसको 1 मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, इन ट्रायंगल
PBQ, PBQ tan लगा दीजिए, tan कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan 45 जब लगाएंगे तो आएगा PQ परपेंडिकुलर अपॉन बेस BP। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी हाइट दी हुई है 75 बाई BP, तो यहाँ से BP इज इक्वल टू दी आप निकाल लेंगे, BP इक्वल टू आएगा 75 मीटर, ये आ गया हमारा BP। ठीक है, मतलब B और P के बीच का डिस्टेंस। अब फिर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे PAQ, PAQ में लगाएंगे, जब POQ में लगाएंगे, PAQ में tan कितना बना रहा है एंगल 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस में क्या है टोटल AP है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1/√3, AP है 75, और ये 75 ऊपर AP में दो डिस्टेंस हैं, क्या क्या है AB प्लस BP, AB प्लस BP। ठीक है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पर आप वैल्यू रखिए इज इक्वल टू दी 75 एज इट इज रहेगा। यहाँ AB की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और BP की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर निकाला है 75, यहाँ पे ये 75 यहाँ ला के पुट कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा AB प्लस 75 इज इक्वल टू दी, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 75√3 मीन्स दैट दिस बिकम AB इक्वल टू 75√3 माइनस 75, फिर यहाँ से जब AB निकालेंगे हम लोग तो आएगा 75 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक, यही हमको निकालना था कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो यही दोनों शिप के बीच का हमारा डिस्टेंस आ गया 75 विद इन ब्रैकेट √3 माइनस 1, यही आंसर है। ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए, √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732, माइनस कर दीजिए, 1 माइनस करेंगे 0.732 आएगा, फिर उसको 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन थीटा बिटवीन ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा बिटवीन ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए हम यहाँ LHS ले लेते हैं, LHS साइन थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस cot थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए tan को साइन बाई cos में, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा, काट को तोड़ दीजिए cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करिए, साइन थीटा यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल अपॉन cos थीटा। ठीक है, विद इन ब्रैकेट प्लस cos थीटा, यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा होल अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। यहाँ पर देखिए हमारा कॉमन है, साइन थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पे है, साइन थीटा प्लस cos थीटा यहाँ पर है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा बाई cos थीटा बचा है, प्लस यहाँ क्या बचा है cos बाई साइन, cos थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos
को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई यहाँ आएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं ये आइडेंटिटी है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा बचेगा। इसको हम जो है इसके अपान में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू दी cos थीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा प्लस cos थीटा होल अपान cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, दो पार्ट में अलग अलग लिख लेते हैं। मीन्स दैट साइन थीटा बाई cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ क्या लिखेंगे cos थीटा बाई cos थीटा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारा साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ cos से cos कटेगा, तो 1 अपॉन cos बचेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 1 अपॉन cos थीटा और यहाँ क्या बचा है 1 अपॉन साइन थीटा। और हम जानते हैं 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है सेक थीटा, तो यहाँ आपको मिलेगा सेक थीटा और 1 अपॉन साइन कितना होता है कोसेक थीटा, जो कि हमको यही लाना था राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में यदि यही लाना था तो ये हमारा आ गया, मीन्स दैट दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, मीन्स दैट LHS इज इक्वल टू दी RHS हमारा इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। ओके, तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पर थोड़ा कमांड रखिए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप जो है इसमें जितना फार्मूला दिया है उसको आप अच्छे से आइडेंटिटी को याद रखिए, जितनी आइडेंटिटी है सब अच्छे से लर्न करनी है, जो कि हमने एक ट्रिक में आपको बताया भी है कि फार्मूला लर्न कैसे रखना है, उसका ट्रिक बताया है। फार्मूला एकदम अच्छे से याद रखो, जिससे क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से कर ले जाए। ठीक है, तो बस आज यहीं तक हम इसको कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट कल जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 से। क्वेश्चन 35 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है अच्छे से करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से आप लोग करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना अच्छे से करेंगे एग्जाम आपका क्वेश्चन जो है उतना जल्दी लगेगा। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग तैयारी करते रहिए और एक दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। सब लोग अच्छे से तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं, अपना अच्छे नंबर गेन करें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, दैट्स ऑल।